हाउ टू इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ मोबिलिटी, मतलब जो जो बंदे फ्लेक्सिबल नहीं होते, जिनके पास मोबिलिटी अच्छे नहीं होती, भाई वो अगर जिम भी जाओगे या वर्कआउट भी करोगे तुम, तो तुम्हारे टेंडन्स में ये जो बाइसेप होते हैं, मतलब टीयर होने का, छोटे छोटे जो टीयर्स होते हैं मसल में, उसका होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अगर तुम्हें उस चीज़ से बचना है, किसी भी इंजरी से तुम्हें बचना है, तो तुम्हें अपनी बॉडी का स्ट्रेचेबल बनाना ही चाहिए, ठीक है। और फ्लेक्सिबल अगर तुम्हारी बॉडी नहीं होगी तो तुम कभी भी इंजरी से नहीं बच पाओगे। जो जितने भी तुम सारे एथलीट्स देखते हो भाई, ये स्ट्रेचिंग, अ लॉट ऑफ स्ट्रेचिंग, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग करते हैं, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा। बट मैं तुम्हें श्योरली बता दूंगा, तुम बस 15 मिनट ये एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेचिंग कर लिया करोगे, ठीक है, तो तुम्हारी भाई जो मसल में जो मतलब तुम एक्सरसाइज करते हो, तुम्हें कभी भी अपना टीयर या फिर कोई इंजरी महसूस नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मैं सीधी सीधी अपनी एक्सरसाइज पे चलता हूँ, मतलब स्ट्रेचिंग पे। लेट्स गो। देखो, फर्स्ट जो मैं तुम्हें स्ट्रेचिंग बताऊंगा, जब तुम सुबह में उठा, तुम किसी भी समय कर सकते हो। देखो, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा तुम शाम को सोते समय, सोने से पहले, ठीक है, रात को, और सुबह उठने के बाद ये सारी स्ट्रेचिंग किया करो। 2 टाइम अगर तुम करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए, और तुम्हारी बॉडी को मोबाइल और फ्लेक्सिबल दोनों बनाएगी, और जिससे तुम लंबे समय तक यंग रहोगे, बूढ़े नहीं होगे जल्दी। क्योंकि फ्लेक्सिबल जो बंदा रहेगा वो बहुत लेट समय में जाके, लाइक 70s और 80s में जाके फील करता है कि हाँ मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। ड्यू टू फ्लेक्सिबल, जो बंदे फ्लेक्सिबल होते हैं कभी बुढ़ा फील नहीं करते, क्योंकि उनकी मसल लचीली रहती है, और जितनी ज़्यादा तुम्हारी मसल लचीली रहेंगी उतनी ज़्यादा समय तक तुम मसल मास होल्ड कर पाओगे। फैक्ट्स हैं। और मोबिलिटी मतलब उतने ही तुम्हारे जॉइंट्स ज़्यादा मजबूत रहेंगे। लेट्स सी, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, सुबह में तुम उठोगे तो सबसे पहले तुम्हें क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट अ मिनट। जब सुबह में उठोगे ना, तो तुम्हें क्या करना होगा। देखो, सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे नॉर्मल चीज़ होती है, वो होती है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज अपना ऐसे आ जाना है, ठीक है, ऐसे आ जाना है, और ऐसे करके बैठ जा। ये तुमको कम से कम 30 सेकंड बैठे रहना है ऐसे। ये क्या करेगा, तुम्हारी जो लोअर बैक है उसमें, उसको फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करेगा, इधर पे लोअर बैक, ठीक है। नेक्स्ट थिंग तुम क्या करोगे, नेक्स्ट थिंग तुम्हें करनी है, जो डंड वाली पोजीशन होती है, जिसको बहुत पहले से लोग करते हुए आ रहे हैं, वो तुम्हें करनी है। देखो, अपने डंड वाली पोजीशन में हो जाना है अपना, ठीक है, इस तरह से, और अपना पीछे को जाना है। ये तुमने देखा होगा, एनिमल्स बहुत ज़्यादा करते हैं, डॉग्स बहुत ज़्यादा करते हैं इस चीज़ को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। ऐसे करते हो पीछे को, ये इसमें टांगें सीधी रहनी चाहिए, जिसमें तुम्हें स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। और ऐसे करो आराम से, ऐसे करो, ज़्यादा देर तक नहीं करना, 5 सेकंड आराम से, 1 2 3 4 5। उसके बाद अपना सीधा नीचे, ये ऐसे गर्दन ऊपर रहनी चाहिए, गर्दन ऊपर रहे इसमें। देखो, दोबारा मैं करता हूँ। ये करना है कम से कम 10 बार। कम से कम इस चीज़ को 10 बार करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम आएंगे, नेक्स्ट चीज़ पे, मतलब तुमको लोगों को इतनी फास्ट नहीं करना है, अपना ब्रेक लेते रहना, लाइक 20 सेकंड का 25 सेकंड का ब्रेक। मैं तुमको फास्ट करके दिखा देता हूँ। जो नेक्स्ट थिंग है वो होगी सीधा बैठ के, तुम लोग सीधा बैठोगे, ठीक है, ऐसे बैठ जाना नॉर्मल, और अपनी टांगों को टच करना है। सबसे सिंपल है ना, ये तो सबसे सिंपल है। और इनको पीछे की तरफ खींचना नहीं है, ठीक है, बल्कि अपने आप को आगे लेके जाना है, धीरे 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 धीरे, जितना हो सके तुमसे। इतना भी हो रहा है, अगर तुम इतना भी कर पा रहे हो या इतना कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तुम अगर टो टच नहीं कर पा रहे हो, कोई नहीं,
तुम धीरे धीरे वो सारी चीज़ें भी कर लोगे, ठीक है। अभी मैं हाई लेवल पे हूँ तो तुम शायद कुछ बंदे इतना भी कर पा रहे होंगे, ठीक है ना, शायद कुछ बंदे इतना कर रहे होंगे, कुछ इतना कर पा रहे होंगे, कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे, वो यहाँ तक भी पकड़ सकते हैं। तो आप धीरे धीरे ही करना है। आप जिस भी लेवल पे हो, अगर आप ऐसे हो तो थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करना है, बस ज़्यादा पुश नहीं करना। अभी मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, लो, ठीक है। अभी मैं घुटनों से अपना सर मिला के देखता हूँ, शायद मिला दो। ऐसे करना है अपने को और ऐसे मिला। लाइक ये उन बंदों के लिए है जो हाईली मतलब जो स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है। बाकी मैं भी अभी ज़्यादा समय से स्ट्रेचिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी लाइक 1-2 मंथ ही हुआ है, बट मैं पहले से फ्लेक्सिबल हूँ, ये मेरी खासियत है। और मैं थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग करता रहता था। भाई स्ट्रेचिंग इज़ द की टू लिव लॉन्ग, ठीक है। मैं तुमसे पहले ही बता रहा हूँ, अगर लंबे समय तक जीना है तो स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऊपर बैठ जाना आराम से, ठीक है। ऊपर बैठ जाना, इस पोजीशन में बैठने की कोशिश करना है। कुछ इस पोजीशन में बैठ नहीं पाते हैं बंदे, ठीक है, वो इतने ही बैठ पाते हैं, और या फिर नीचे करते हैं तो पीछे गिर जाते हैं ऐसे करके। तो तुम्हें इसके लिए अपने हिप्स फ्लेक्सर्स को ठीक करना होगा। वो तुम किस तरह से करोगे, वो तुम करोगे। अभी मैं तुम्हें नेक्स्ट स्ट्रेचिंग दिखाता हूँ। देखो, सीधे बैठे हो, अपनी पिछली टांग को पीछे ले जाना है, लेफ्ट फुट को पीछे ले जाओ अपनी पिछली टांग को, और इस वाली को इस तरह से रख लो, इस वाली को इस तरह से रख लो। देखो इधर, इस तरह से, और अपने को सीधा होने की कोशिश करो ऐसे। ये तुम्हारी लोअर बैक पे इफेक्ट डालेगी, इधर पे ज़्यादा टेढ़ा नहीं करना है, इसमें इंजरी हो सकती है। तुमसे जितनी कमर हो उतनी ही करना है, अगर तुमसे इतनी हो रही है तो इतनी ही रहने देना। अब मैं ऐसे कर सकता हूँ तो मैं स्ट्रेचेबल हूँ, ठीक है। अब तुमको नेक्स्ट लाना है और इसको भी आगे रख लेना है ऐसे। ये तुम्हारे इधर जोर डालेगा, तुम्हारे हिप्स पर जोर डालेगा और इसको खोलने में मदद करेगा, ठीक है। ये कम से कम तुमको 5 सेकंड तक होल्ड करना है इनको। ये ठीक है, ये 2 एक्सरसाइजेस होगी, ये होगी स्ट्रेचिंग तुम्हारी। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग होगी तुम्हारी, लाइक इसको हम कहते हैं कमर वाली, ठीक है। तो आराम से ऐसे करके बैठना है, ऐसे करके बैठोगे, ऐसे करना है, इधर पे घुटने पे हाथ रखो और एक पीछे ऐसे, जिससे तुम्हारी जितनी भी लाइक जो चटकती है, जिसको कमर चटकाते हैं बंदे, वो ऐसे करके तुम्हें करना है। इससे क्योंकि तुम्हारी जो लोअर बैक है उसमें बहुत ज़्यादा भाई रिलीफ मिलता है, ठीक है। फिर से लेफ्ट वाली करेंगे, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, ठीक है, जो अपनी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और कुछ बंदे कहेंगे क्या ये हाइट में इफ़ेक्ट करेंगे, इफ़ेक्ट, हाँ भाई ये हाइट में भी इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। तुम्हारी जो बंदे यंगर एज के हैं, मतलब 15, 16, 17, तुम्हें ये हाइट बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। अब पहुँचते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, लेट्स सी गो। अब तुमको खड़े हो जाना है, ठीक है, खड़े हो जाओ। अब तुमको नीचे जाना है, जिससे जैसे सारे स्कूल्स में कराते थे पहले। देखो इस तरह से, ये अगर तुम टच नहीं कर पा रहे हो, इतना भी जा पा रहे हो ना, इतना तो बहुत अच्छा है। तो मैं धीरे धीरे अपने रोटेशन बढ़ा के इस तरह से टच करना है, ठीक है। उसके बाद तुम इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं तुमको करके दिखा देता हूँ। मैं अभी इस लेवल पे हूँ, ये तो इजी हो गया मेरे लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और लाइक मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। तो तुम लोगों को ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेचिंग है, ये भाई बिल्कुल मेन है, इसको नहीं छोड़ना है। ऐसे करके करना ही करना है, जितनी भी तुमसे हो। बहरहाल यहाँ पर इनमें पीछे स्ट्रेच फील होना चाहिए, ठीक है। और अगर स्ट्रेच फील नहीं हो रहा है तो तुम एक्सरसाइज सही से नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ गई अपनी मोबिलिटी की। मोबिलिटी तुम देखो, अलग अलग जॉइंट्स की अलग अलग मोबिलिटी होती है ना। तो मैं तुमको घुटनों की मोबिलिटी बता देता हूँ, क्योंकि सबसे घुटने मेन चीज़ है, ठीक है। तो तुमको करना क्या होगा, देखो जैसा मैं तुम लोग को बताना चाहूँगा, तुमको करना होगा लाइक
जैसे अभी तुम ऐसे बैठे हो, कुछ बंदे ऐसे नहीं बैठ पाते हैं, जैसे मैंने तुमको वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज बता दी है ना, अभी ऐसे बैठने का ट्राई करो, ठीक है, और ऐसे करो थोड़ा, ये ऐसे करो, इस पे यहाँ पर स्ट्रेच आता है इन सारी मसल्स में, ठीक है। उसके बाद अगर तुम एक्सरसाइज करना ही चाहते हो जो तुम्हारे घुटनों को स्ट्रॉन्ग बनाती है और इससे जुड़े हुए जो टेंडन्स होते हैं उसको, वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो मैं तुमको बता देता हूँ क्या करना है। देखो वो ऐसे करते हैं एक्सरसाइज, तुमने कई बार देखा भी होगा, और वो रियली क्रूशियल है तुम्हारी लाइक घुटनों के लिए। इस वाली एक्सरसाइज को तुम ट्राई करो, तुमसे जितना हो सके उतना करो, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। उसके बाद तुम्हारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है जो तुम्हारी टांगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगी तुम्हारी टांगों में, ठीक है। वो हो गई ये वाली एक्सरसाइज। आलती पालती मार के बैठे हो, लेफ़्ट वाली टांग आगे कर लो, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ने का कोशिश करो, ये वाली टांग यहाँ पर रहनी चाहिए और ये वाली रहनी चाहिए सीधी, एकदम सीधी। अभी देखो, इसको ऐसे करना है, ये इसको ये करना है, तुम्हारा सारा पीछे से और पिछले लोअर बैक में भी फील होगा ये, जितना हो सके। ऐसा नहीं है कि इतना भी हो रहा है इतना भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना कर पा रहा हूँ। और ऐसे, ठीक है, ये तुमको 1 2 3 4 5, अभी वापस से इसको रख लेना है और इसको निकाल लेना है, ठीक है। इसको निकाल लिया, उसके बाद से इसको इधर पे रखता हूँ माइक को, और ऐसे पकड़ के इसको भी करना है, धीरे 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 अपने को स्ट्रेचिंग करनी है ऐसे। सोच मोड़ना, पंजा पीछे को है, ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, पंजा पीछे को मोड़ना है थोड़ा, है ना। और फिर से अपना जितना भी हो तुमसे, इतना इतना, किसी से इतना हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बस स्ट्रेच फील होना चाहिए। कि इस स्ट्रेचिंग, जहाँ पर तुम्हें स्ट्रेच फील हो ना मसल्स में, तो वो तुम्हारी लिमिट है। अगर मेरा स्ट्रेच यहाँ पर मुझे फील नहीं हो रहा है तो मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है, तो जब जाके मेरा स्ट्रेच फील हो रहा है जब मैं ऐसे जा रहा हूँ। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरा फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी। अगर मैं यहाँ पर रख लूँगा, यहाँ पर ही रखूँगा अपने हाथ, तो मेरा स्ट्रेच फील नहीं होगा, तो फ़ायदा नहीं। तो करना क्या है, मैं तुमको करता हूँ, 5 सेकंड अपने को ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसको फिर से मोड़ लेना। नेक्स्ट जो है तुम्हारी जो स्ट्रेचिंग है, और तुमको ऐसा नहीं है, अच्छे से ब्रीथ करना है, ऐसे एकदम से टेंशन नहीं ले लेनी है कि एकदम से टेंशन वाले बंदे हो एकदम से भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ नहीं। देखो नेक्स्ट चीज़ है, अपनी ऐसे कर रही है टांग को, ये ऐसे बिल्कुल सीधी, एकदम से सीधी, और इसको ऐसे रहने देना है, इसको ऐसे रहने देना है, और इस पर खुद पे खुद खिंचाव पड़ता है। और अगर तुमको इसको इंटरमीडिएट या फिर हायर लेवल पे पुश करना है तो तुम ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर तुम्हारे जोर पड़ेगा, तुम इसको ऐसे भी करते, ऐसे पकड़ के ऐसा करने की, कमर सीधी करने की कोशिश करो, ठीक है, कमर सीधी करने की कोशिश करो, और पर है, और दूर से और दूर पकड़ने की कोशिश करो, और दूर पकड़ने की कोशिश करो, यहाँ पर भी फील होगा और यहाँ पर तो हो गई, ठीक है। अभी अपना करेंगे लेफ़्ट फुट का, ऐसे कर लेना है, देखो मैंने जैसे बताया 90 डिग्री में कर लेना है अपने इस एंगल के, और ऐसे बैठना है और इसको ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है, ऐसे पकड़ के ऐसे, और इधर को खींचना है, अपने को अपोजिट साइड में देखना। ये भाई हवा ने भी परेशान कर दिया, अपोजिट साइड में देखना है ये। बस भाई तुम्हारे लिए यही सारी एक्सरसाइजेस हैं जो तुम्हारी बोन्स को भाई बहुत ज़्यादा मजबूत करने में भी मदद करेगी। बोन्स को मतलब मोबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। मजबूत तो खाने पीने से ही होंगी। और भाई ये सारी स्ट्रेचिंग एवरीडे अगर तुमने करनी शुरू कर दी तो तुम्हारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ऊपर ही दर्जे पर चली जाएगी, और तुम्हें किसी भी लाइक एक्सरसाइज करते हुए किसी भी चीज़ में लाइक जो टेंडेंस में इंजरी आ जाती है या फिर कहीं भी बॉडी में इंजरी आ जाती है वो नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।